तो मेरे प्रभु का धन्यवाद हो कि वो मेरे साथ था और मैंने उसके वचन पर विश्वास किया कि यीशु सचमुच का प्रभु है। जब ये बात मुझे मालूम चली तो मैंने एक्सेप्ट किया इन वचनों को और उसका वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ और उसने कहा कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और सचमुच में मैंने उस पर विश्वास किया और आज मैं विश्वास से जीवित हूँ। मैं उसके विश्वास के साथ जीवित हूँ, नहीं तो मैं नहीं होता आज। सचमुच में ये वास्तविकता है। अगर वो मेरे साथ ना होता तो मैं भी आज नहीं होता। जैसे इजराइली कह रहे कि अगर यहोवा परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता तो हमारा क्या होता। सेम मेरे साथ भी यही सिचुएशन थी, यही हालात थे कि अगर परमेश्वर मेरे साथ ना होता तो मेरा क्या होता। एक पल के लिए मैं सोचूं पीछे जाकर उस समय को, जिस समय के दौर में मैं फंसा हुआ था, मेरे प्राण फंसे हुए थे, तो क्या होता मेरा अगर मुझे परमेश्वर नहीं मिलता। तो निश्चय मृत्यु मेरे प्राण को निगल जाती और मैं आज अधलोक में होता और पछताते रहता कि मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया। लेकिन फिर मेरे पास तौबा और रिपेंट करने के लिए शरीर नहीं था और मैं तौबा और रिपेंट भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस स्थान में चले गया था जिस स्थान से कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आता। मैं ऐसे स्थान में चले जाता था अगर यीशु मेरे साथ ना होता तो। उसका होना हमारे साथ कितना इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि उसमें जीवन है मेरे प्रिय, उसमें जीवन है। अगर आपने उसको समझ लिया तो आप ना मरो, क्योंकि वो मृत्यु जय प्रभु है। इसलिए वो कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करते वो ना मरेंगे। अगर मर भी गए तो जैसे मैं जीवित हूँ वैसे वो भी जीवित रहेंगे। वो केवल शरीर में मरेंगे लेकिन आत्मा में वो जी उठेंगे और पुनरुत्थान के लिए और सदा के लिए और अनंत काल के लिए वो जी उठेंगे। वो केवल शरीर में मरेंगे लेकिन आत्मा में जी उठेंगे और उसके साथ राज करेंगे। तो इस बात को सोचकर मैं भी घबरा जाता हूँ, कि डर जाता हूँ कि प्रभु अगर तू सच में मुझे नहीं मिलता तो क्या होता, क्या होता है। आज आप मुझे नहीं सुन पाते और जो मुझे देखते हैं वो आज मुझे नहीं देख पाते, नहीं देख पाते। ये बात सत्य है। उसने कहा कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और मैं आज विश्वास से जीवित। मैंने उस पर विश्वास किया और मुझे जीवन मिला और मैं आज उसके विश्वास से जीवित हूँ। ये बात सत्य है मेरे। मैं उस पर विश्वास नहीं करता तो मर गया हूँ और वहाँ से उसने मुझे जीवित किया। अगर वो नहीं होता तो आज मैं भी नहीं होता और आप मुझे सुन भी नहीं पाते, लेकिन वो है और उसने अपनी गवाही दिया कि देख मैं तेरे साथ हूँ। और वो अपने लोगों के साथ रहता है। उसने मुझे अधलोक से बचा लिया, मृत्यु से बचा लिया। मृत्यु तो मुझे पूरी तैयारी के साथ निकलने पर थी, पूरी तैयारी के साथ, पूरे 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 जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ वो मुझे खत्म करने के लिए तैयार थी और उसकी योजना भी मेरे ऊपर भारी हो चुकी थी। लेकिन प्रभु जयवंत है और उसने मुझे मृत्यु के मुंह से निकाल कर जीवन में प्रवेश किया। और जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश कर चुके, वो जीवन में प्रवेश कर चुके। तो ऐसा प्रभु आपके पास है और जीते जी ही हमारा उद्धार है और छुटकारा है। जीते जी अपने पापों पर गुनाहों को मान लो तो तुम्हारा उद्धार और छुटकारा है। मरने के बाद तो केवल न्याय ही होगा। उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते हैं। जो जल की धाराएं होती वो बहुत ताकतवर होती है, बहुत प्रभावशाली होती है और उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। वो बड़ी से बड़ी इमारतों को भी ढा देती है। अगर वो अपने जोश में आकर बहे तो वो धाराएं मिटा देती है। और वो ऐसी धाराओं में डूब गए थे जिससे बचना मुश्किल था। और मैंने वीडियो ऐसे देखा है कि कई लोग घूमने गए थे ऐसी जगह में, लेकिन पानी का प्रभाव एकदम से बढ़ा तो वो लोग उस पानी को पार नहीं कर पाए और उसमें बह गए, जीवित बह गए परिवार सहित। पानी का प्रभाव बढ़ा और वो बीच में थे और वो पानी उन्हें बहाकर ले गया और उनका पता ना चला कि कहाँ। यहाँ पर इजरायली कह रहे कि हम जल में डूब जाते और धारा हमें बहा ले जाती। वो जल में डूब जाते और धारा उन्हें बहा ले जाती, फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ था, क्योंकि तू हमारे साथ है। तो हमने क्या कहा कि आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी,
और यही लहरें इसे डुबा ना सकेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे संग संग चलूँगा, मैं तुम्हारे संग संग चलूँगा और तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। मैं जल में होकर चलूँ तो तू वहाँ भी मेरे साथ है, मैं जहाँ जाऊँ तू वहाँ मेरे साथ है। मुझे किसी बात की हानि नहीं, क्योंकि बचाने के लिए तू मेरे साथ। अगर ऐसा रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ है तो मृत्यु भी आपको छू ना सकेगी, और बिना खुदा की इजाज़त के हम नहीं जा सकते इस दुनिया से। अब वो चाहेगा जिस दिन, उस दिन ही हम यहाँ से जाएंगे। कोई शत्रु हमें समय से पहले ले जा नहीं सकता, कोई अंधकार की ताकतें हमें समय से पहले ले जा नहीं सकती, कोई विचक्राफ्ट हमें समय से पहले ले जा नहीं सकता, कोई एक्सीडेंट हमें समय से पहले ले जा नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे साथ। इसलिए मेरे प्रियो, उसके साथ रहना, उसे अपने साथ रखना सीख जाओ, तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। जहाँ तुम जाओगे वहाँ वो तुम्हें बचाने के लिए हर समय तुम्हारे साथ होगा। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। जल ऐसा उमड़ रहा था कि उसकी लहरें को देखकर हम डर गए थे कि कहीं ये लहरें हमें डुबा ना ले, लेकिन लहरें हमें डुबा ना सकेगी। चिंता ना कर, क्योंकि वो तेरे साथ है। आंधियां भी आएगी ना तो हमें डरा नहीं सकेगी, क्योंकि वो हमारे साथ है। धन है परमेश्वर जिसने हम पर उन विपत्तियों का कोई भी दाव नहीं चलने दिया, न उन आंधियों का और न उन लहरों का और न उन बैरियों का, न उन शत्रुओं का हम पर कोई भी दाव नहीं चलने दिया, और हमें सुरक्षित रखा, क्योंकि वो बचाने के लिए हमारे साथ। उसने कहा कि अब से लेकर जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये उसने कहा है, ये उसका वादा है। आप इसके वादे के अधीन रहो, उस वादे को स्मरण रखो। अब जहाँ कहीं भी जाओ आप उस वादा को स्मरण रखो कि प्रभु आपके साथ, और आज और कल के लिए नहीं, और तू जगत के अंत तक, और तेरे बाद तेरे बच्चों के साथ, और उनके बाद उनके बच्चों के साथ, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे वंश के साथ भी वफादार रहूँगा, क्योंकि तूने जो मुझे जान लिया है ना। ये आज और कल की आशीष नहीं है, लेकिन ये आशीष है हमारे वंश तक जाने वाली, वंश तक। इसलिए प्रभु क्या कहता है, जब वो इजरायलियों से मिलता तो कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। जब तुम्हारे बच्चों से मिलेगा तो तुम्हारा नाम ले लेगा, और फिर तुम्हारे बच्चों का, फिर उनके बच्चों का नाम लेगा, और कहेगा कि मैं उनका परमेश्वर हूँ। और जैसे ही वो तुम्हारे बाप दादों का नाम लेगा तो तुम्हारे मन में एक आनंद समझ आएगा कि मेरे बाप को भी पहचानता है, और ये उसके बाप को भी पहचानता है। ये पहचान तो बड़ी पुरानी है, जो बाप दादा से चले जा रही है ना। जैसे कोई व्यक्ति हमें मिलता तो बोलता है कि मैं तेरे बाप को पहचानता हूँ, तो उसका बेटा है, तो उसकी बेटी है, तो उसकी बहन है, तो उसका भाई है ना। पहचान बताता है, तो हमको मालूम चलता है कि यार ये व्यक्ति मुझे पहचानता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे बाप दादाओं का परमेश्वर हूँ, मैं आज और कल का नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बाप और उनके बाप और दादा को पहचानता हूँ। तो फिर आपके बच्चे जान जाएंगे, हाँ यार ये तो मेरे बाप को भी जानता है, ये परमेश्वर सही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे वंश को भी आशीषित करता है।